हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KMT लर्निंग हब में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं उनको देख रहे थे। हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए थे। अब उनके आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, जो 16वां क्वेश्चन आता है वो क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर निजता का अधिकार? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना शिक्षा का अधिकार। इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? मतलब जो पंचवर्षीय योजना है वो कब प्रारंभ हुई? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1955 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1951। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में? तो योजना आयोग है उसका गठन किस वर्ष हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर रहने वाला हमारा 19। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो अपनी जो संविधान सभा थी उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या सरदार पटेल? जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 20। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? मतलब संविधान कब बनाया गया, मतलब पूर्णतया बन गया था संविधान। तो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 2 अक्टूबर 1950 को? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा इसमें 26 नवंबर 1949। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्या? संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था संविधान? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को या फिर 14 नवंबर 1949 को? तो जो संविधान है वो लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था। इससे टोटल समय लगा था 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय में हमारा संविधान बनकर क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? अशोक चक्र, सिंह स्तंभ, तिरंगा या फिर कमल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? सिंह स्तंभ क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर रहने वाला 23। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? किसने डिजाइन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, पिंगली वेंकैया ने, महात्मा गांधी ने या सरदार पटेल ने? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 24। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है? संसद सदस्य, निर्वाचन मंडल, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय? तो जो राष्ट्रपति का है वो चुनाव कौन करवाता है? हमारा निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का क्या कराता है? चुनाव कराता है। तो इसका राइट आंसर निर्वाचन मंडल हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के प्रति? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रति क्या होता है? प्रधानमंत्री क्या है? उत्तरदायी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मतलब जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बम्बई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना? 5 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल वो कितना होता है? 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 रहने वाला है। इसमें क्या है, राज्यसभा का जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ही क्या कहते हैं? राज्यसभा का चेयरमैन कहते हैं, स्थायी अध्यक्ष भी उपराष्ट्रपति को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वो कितने साल तक सेवानिवृत्त कर सकते हैं? कितने साल तक? 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, 65 वर्ष तक या फिर 70 वर्ष तक? जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 65 वर्ष। इसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।